आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6B में टोटल 32 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो पाना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अलग अलग पार्ट में कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट वीडियो की जो लिंक होगी ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यानी कि आज मान लो हमने 1 से 10 तक किए या 1 से 5 तक क्वेश्चन किए, तो 5 से 10 तक के क्वेश्चन जो होंगे ना नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देख लिया करो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एपी है और उस एपी के जितने भी टर्म है ना उन सभी टर्म का आप सम करके बता दो। अब ये सम कैसे किया जाता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को आपको पढ़ना होगा, पढ़ना नहीं होगा, रटना होगा। अब वो फॉर्मूले हैं कहाँ, ये देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर सम का आपको दो फॉर्मूला दिख रहा है, दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले कहाँ पर यूज होने, कब यूज होने, अगर ये समझ लिया तो काम हो गया। पहला फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल और Sn इक्वल्स टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले कहाँ यूज होंगे उसे समझो। किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म आपको गिवन होगा ना तो आपको ये जो दिख रहा है ना ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जिस एपी का लास्ट टर्म नहीं गिवन है और सम करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है तो आपको ये Sn की हेल्प से फाइंड कर लेना। बस सिंपल सी बात है, यही हमें करना है। इन्हीं दो फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो हमें एपी दी गई है, इस एपी के जो टर्म्स है इनका हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn का फॉर्मूला होगा n बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस यहां पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर n क्या है, a क्या है, d क्या है, क्या हमें पता है? नहीं। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो a क्या होता है, a होता है पहला टर्म। आपको यहाँ पर पहला टर्म क्या दिख रहा है, 2 लिख दिया। d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो गया 5 कर दिया, ठीक है। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। यानी कि हमारी जो ये एपी है, इस एपी में टोटल कितने टर्म है, हमें पता है टोटल 19 टर्म है। तो n हो गया हमारे पास 19। हमें सब कुछ मिल चुका है। अब उठाओ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया s, n की जगह पे हो गया 19, यहाँ पर हो गया 19 बाई 2, यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए यानी कि 2 हो जाएगा क्योंकि a भी हमारा 2 है, प्लस n माइनस 1 19 माइनस 1 इंटू डी, डी हो जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 19 बाई 2, ये कर दिया। 2 2 जा हो गया 4, यहाँ पर हो गया 18 इंटू हो गया हमारे पास 5। अब ये 18 कहाँ से आया, ये 19 माइनस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 इंटू 5 मतलब 90, 90 प्लस 4 94। तो ये हो गया 19 बाई 2 इंटू 94। गॉट इट। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 4 जा हो गया हमारे पास 8 और 2 7 जा हो गया हमारे पास 14, 47। अब 47 इंटू 19 जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 893। बस आप यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करके जरूर देख लेना। अब देखो यहाँ पर ये 893 है क्या, कि हमारे पास जो ये एपी दिख रहा है ना, इस एपी के जो 19 टर्म होंगे उन 19 टर्म का जो सम है वो ये है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जैसे कि हम कह दे कि जो ये एपी है, इस एपी के 3 टर्म का सम बता दो, तो आप इनको ऐड करके बता दोगे कि भैया इन 3 टर्म का सम ये है। यहाँ पर आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे हमारे पास ये 21 आया 3 टर्म को ऐड करके, वैसे ही इस एपी के जो 19 टर्म आएंगे ना, शुरुआत के 19 टर्म, उनका जब हम लोग सम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि हम यहाँ पर आर.एस. अग्रवाल और यहाँ पर एनसीईआरटी जो कि गणिता वाली बुक है उसको भी सॉल्व कराते हैं। तो चलो अब सोल्यूशन पे आओ। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हर बार फॉर्मूले को लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला अगर रट गया ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया d। गॉट इट। यहाँ पर हो गया हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ टर्म इस बार है हमारे पास 14। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a हो गया पहला टर्म हो गया। d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, 7 माइनस 9 हो जाएगा। पिछला जो टर्म होता है उसमें अगले टर्म को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2 मिल गया। ये सब मिला। अभी हमें क्या करना है, इसको उठाना और इसमें बस पुट कर देना। जहाँ हमने यहाँ पर पुट किया हमारा यहाँ काम हो गया।
तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस एन यानी कि एस यहाँ पर हो गया 14 इक्वल्स टू 14/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ 2a इंटू 9 और प्लस n-1, n हो गया हमारे पास 14 -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 2। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, 9 2 हो गया 18, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू हो गया माइनस का 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तुम्हारे पास। देखो बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लिख दिया हमने 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 -2 हो जाएगा तो 26, ये हो गया 18 माइनस का 26 हो गया। अब यहाँ पर 18 - 26 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, 7 इंटू यहाँ पर 8 आ गया, वो भी माइनस का, 7 8 जा 56, वो भी माइनस का। लो हो गया, शुरुआत के जो हमारे पास 14 टर्म है उसका जो सम आया है -56 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अब वैसे ही इसमें आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ये AP है और इस AP के 12 टर्म तक का सम बता दो। फिर से SN का फॉर्मूला लिखेंगे, SN इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास n हो गया 12, a हो गया हमारे पास -37 और यहाँ पर d हो जाएगा हमारे पास -33 और -37 इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 या क्या। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर 12/2 इंटू हो गया 2 इंटू -37 प्लस n-1, n हो गया हमारे पास 12 -1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 7 74 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू हो गया हमारे पास 4। गॉट इट। अब ये हो गया हमारे पास 6 -74 प्लस 44, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 34 हो जाएगा। अब 34 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे, है ना, सॉरी 34 क्यों होगा, 30 होगा, 4 4 है ना, 30 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 180 माइनस का, बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलो फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो AP दी गई वो तो फ्रैक्शन में दे दी गई है, तो इसको सॉल्व कर पाना क्या टफ है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल इजी है। हमें क्या करना होगा, सब कुछ वैल्यू लिखनी है। A 1/15 हो गया और हमने कह दिया भैया जो D है वो हमारा आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1/60, यही मिल जाएगा हमें 60। ओके, अब ये D मिल गया है, n हो गया हमारे पास टोटल टर्म 11 हो गया, और फिर तो कुछ चाहिए नहीं, बस हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर दें क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n 11/2, ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू a हो गया हमारे पास 1/15 और यहाँ पर प्लस n-1 टोटल 11 टर्म है -1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 1/60, ये हो गया 60। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर आ जाओ 11/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2/15, ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू हो गया 1/60 हो गया, ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। अब फिर से इधर आ जाएंगे तो ये हो गया 11/2, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया 2/15 प्लस 1/6 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को बस सिंपल से एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30, 4 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 4 9 आ जाएगा बाई 2 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 इंटू 9 ये हो गया 30, बस हो गया हमारा काम। अब देखो ये हमारा 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से कैंसिल करो, 3 3 से 9 हो गया, ये हो गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33 है ना, 11/10 है तो 33 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20, ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कहीं भी कोई परेशानी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है फिफ्थ।
अब देखो फ्रैक्शन भी मिल गया तो डेसिमल भी मिलेगा, तो डेसिमल को भी देखते हैं। तो सबसे पहले ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया 0.6। अब हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 100 कहते हैं। भैया 100 हो, 1000 हो, 10,000 है, हमें क्या करना, हमें तो बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देनी है। ये हो गया हमारे पास एन। अब क्या करना है, डी निकालना है। डी होगा 1.7 माइनस 0.6, तो हमें डी क्या मिल गया, 1.1 मिल गया। हमें सब कुछ मिल गया, बस फॉर्मूले में आ जाते हैं, वैल्यू को सीधे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया n/2, यानी कि चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, n हमारे पास क्या है, 100/2 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, 0.6 है, प्लस n-1 100 माइनस 1 इंटू क्या है, डी, ये हो जाएगा हमारे पास 1.1। बस हो गया हमारा काम, सिंपल है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12, यानी कि हमारे पास 1.2 आ गया, प्लस 99 इंटू 1.1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास 50, अब ये हो गया 1.2 प्लस 108.9 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई ज़रूर कर लेना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, बस 5 से करोगे तो 5505 हमें मिल गया। ये हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो अब क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। जो ये सीरीज दिख रहा है ना, इस सीरीज का हमें सम करके बता देना है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस सीरीज को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको इस सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है। जब कभी भी हमें लास्ट टर्म गिवन होगा और इस सीरीज का हमें सम करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग इस SN का फॉर्मूला लगा देंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा SN। बट अच्छा, फॉर्मूला लगा तो देंगे, बट यहाँ पर जो भी फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए क्या इसमें है? सबसे पहले n देखेंगे, क्या हमें यहाँ पर n गिवन है? नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं है कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा। अब n हम लोग कैसे फाइंड करते थे, हम लोग n फाइंड करते थे an के फॉर्मूले से। तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ये हो गया n-1 इंटू हो गया d। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब बस हमें करना क्या है, वैल्यू को पुट करनी है। an हमें पता है, हाँ an होता है लास्ट टर्म की वैल्यू, तो ये हो गया 84। a हमें पता है 7 पहला टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/2 प्लस नहीं -7/1, ये हो जाएगा 2, 21 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 7/2 आ गया। ये देखो प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 84 माइनस 7 करोगे 77। ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 आ गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1। अब देखो यहाँ पर 11 2 22 और ये 1 माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास 23 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। हमें यहाँ पर n मिल गया है जो कि है 23। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब हमें n मिल चुका है, इसको उठाओ, इसमें वैल्यू में पुट कर दो, मतलब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको SN की वैल्यू मिल जाएगी। तो SN इक्वल्स टू n हो गया हमारे पास 23 इक्वल्स टू 23/2 और यहाँ पर हो जाएगा a यानी कि पहला टर्म 7 प्लस l लास्ट टर्म 84। ठीक है, अब ये हो गया 23/2, ये कर दिया, इनटू यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 91। अब हम लोग अगर इसका पूरा सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको काट देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, या फिर पॉइंट में आंसर नहीं लाना है तो ऊपर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2093 मिल जाएगा और डिवाइड में 2 कर देंगे। अगर हमारा आंसर इस तरीके से है तो आप ऐसे ही लिखना, या फिर होल नंबर में आ रहा हो तो आप डिवाइड करके यहाँ पर लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर लिया, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, यहाँ पर ना जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SN का। देखो यहाँ पर SN का फॉर्मूला हमेशा ये वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर L दिया है, L मतलब हो गया लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है। तो SN इक्वल्स टू n/2 और a प्लस l, a
प्लस ये हो गया हमारे पास l हो गया। अब यहाँ पर ना हमें पता नहीं है n क्या है, तो हम लोग फिर से a n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस ये हो गया n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d। अब a हो गया पहला टर्म 34, n नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है, d हमें पता है कॉमन डिफरेंस 32 माइनस हो गया 34 इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हो गया हमारे पास -2, an हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 माइनस 34 और ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 24, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया, ये हो गया n माइनस 1। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया 12 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया n, तो n हमें क्या मिल गया 13 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें 13 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस Sn के फॉर्मूले में पुट कर देना है। Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 13/2, n की जगह पे यहाँ पर भी 13 लिख दो, और a हो गया हमारे पास 34 प्लस लास्ट टर्म है 10, यहाँ पर हो गया 13/2 इंटू हो गया 44 11, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 इंटू हो गया 11। अब देखो 13 इंटू 11 है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 13 3 और 11 और 3 हो जाएगा 14 143। ओके, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 11 नहीं 22 आएगा, और 22 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ना हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 286। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कर लिया, आप तीसरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना फिर से Sn का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, ये हो गया a प्लस l। ओके, अब हमें यहाँ पर n नहीं पता तो a n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया d। a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास -5 प्लस n हमारे पास पता है हमें नहीं है, d कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हो गया -8 -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 तो ये हो गया -3, an यानी कि लास्ट टर्म -230। अब देखो ये प्लस का है ना, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, 230 प्लस हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू हो गया -3। अब देखो यहाँ पर आ जाओगे 225, ये हो गया माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, ये कैंसिल, इक्वल्स टू हो गया n माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया 75। तो यहाँ पर हो गया 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये हो गया 76 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो हमें n क्या मिल गया 76 मिल गया, यानी कि टोटल जो हमारे टर्म होंगे वो क्या होंगे 76। अब इसी में हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो Sn इक्वल्स टू हो जाएगा n यानी कि 76/2, और ये हो जाएगा हमारे पास a पहला टर्म है यानी कि -5 और प्लस l लास्ट टर्म है माइनस का 230। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8 नहीं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 38, और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू हो जाएगा माइनस का 235, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कर देना मल्टीप्लाई। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा क्या, ओके, यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का 8930। आप मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ओके, तो अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं भाई साहब। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये सीरीज है ना, ये अजीब सी दिख रही है। यहाँ पर +5 हो गया, -41 हो गया, 9 हो गया, -39 हो गया, 13 37 17 -5 81 -3। मतलब इसमें हम देख पा रहे हैं ना कि हमें एक ही सीरीज के अंदर दो अलग अलग सीरीज देखने को मिल रही है, एक प्लस वाली मिल रही है, एक माइनस वाली मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग पहले कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस वाली सीरीज 5 हो गई, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, प्लस हमने कर दिया 13 हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया 17 कर दिया, प्लस 10 प्लस 81, ये कर दिया हमने, ये हमें मिल गई प्लस वाली। अब दूसरी जो बच रही उसे लिखते हैं, माइनस का 41 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है,
और फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 39 लिख दिया, या फिर हमने यहाँ पर कर दिया माइनस का 39 माइनस का 37, ठीक है, प्लस डैश यहाँ पर है -5 है, फिर हो जाएगा हमारे पास क्या -3 हो गया ना। ये हमारी क्या हो गई, AP हो गई पूरी। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया पहले इस AP का सम निकालेंगे, इस AP का सम निकालेंगे, दोनों ही सम को ऐड कर देंगे, तो लास्ट में जो हमारे पास सम मिलेगा वही हमारा सम हो जाएगा इस पूरी AP का। तो चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास A, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो A हो गया हमारे पास 5, D हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4 हो गया हमारे पास, D हो गया, A हो गया, और यहाँ पर लास्ट टर्म हो गया हमारे पास क्या 81, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो इस AP में हमें लास्ट टर्म पता है भैया 81 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN = A प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो गया n/2 A + L, ये हो गया लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें n नहीं पता है क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए an का फॉर्मूला, तो ये हो गया A प्लस, ये हो गया n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास D, ठीक है, ये हो गया। अब A क्या हो गया, पहला टर्म, ये हो गया 5 प्लस n नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तो रहने दो, D हो गया कॉमन डिफरेंस जो कि है हमारे पास 4, और AN हमारे पास है 81, ये हो गया। तो ये हो गया 81 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 5, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे डिवाइड में, = हो गया n-1 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 76 आएगा, क्या आएगा 76, ठीक है। अब 76/4 करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 × 9 = 36 हो गया, 19 आ गया, तो 19 ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो गया n। तो यहाँ पर जो हमें n मिला है वो क्या मिल गया, 20 मिल गया, नंबर ऑफ टर्म हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, इस AP में कितने टर्म है, 20 है। हम लोग क्या करेंगे, अब SN के फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे, n हो गया हमारे पास 20, तो ये हो गया 20/2, और A हो गया हमारे पास 5 प्लस L हो गया 81, ये हो गया हमारे पास 10 इंटू ये हो गया 86, तो ये हो गया हमारे पास 860 मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस AP के जो 20 टर्म थे उसका हमें यहाँ पर सम मिल गया देखने को। अब हमें क्या करना है, अब भाई साहब हमारे पास जो दूसरी AP है ये वाली, इस AP का हमें सम निकाल देना है। तो चलो फिर से हम लोग आ जाते हैं, तो सेकंड जो AP है इसका हम लोग सम निकालेंगे। यहाँ पर देखो हमारा A क्या है, A हमको दिख रहा है भाई साहब ये है -41, क्या है -41। अब यहाँ पर हमारे पास D क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा हमारे पास -41 और 9 39 में यानी कि 2, हमारा क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, ये 2 कर दिया, और फिर A हो गया, D हो गया, N तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं है, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा -3, ठीक है, बस हो गया हमारा काम। अब सबसे पहले अगर SN हमें चाहिए तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। AN हो गया A प्लस, यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हो गया D, और यहाँ पर A हो गया -41 प्लस n हमें पता नहीं है तो भैया रहने देते हैं n को, और L हो जाएगा हमारे पास -3, तो यहाँ पर हम कर देंगे -3, लास्ट टर्म हो गया हमारा AN, ठीक है। और यहाँ पर D क्या है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये है हमारे पास D2, तो ये कर दिया 2। अब ये -41 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 41 हो जाएगा, तो -3 और प्लस 41 हो जाएगा हमारे पास 38, ओके। ये 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर हो गया n-1, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये भी हमें क्या मिल गया 20, n हमें पता चल गया भैया ये भी 20 है। अब इसमें भी SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN, n हो गया 20, n/2 यानी कि 20/2, और यहाँ पर हो गया A यानी कि 41, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस लास्ट टर्म क्या है -3, ये हमने कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, और ये देखो माइनस हो जाएगा +44, तो साइन रहेगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा 44 हो गया, ठीक है। अब 10 और -44 कर देंगे तो हमें -440 मिल जाएगा, ये मिल गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और जो ये वाला हमारा सम आया था इसको लेंगे, इन दोनों ही सम को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड जो सम होगा वो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर हो गया हमारा सम इक्वल्स टू हो गया 860 माइनस 440। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 420। बस हमें यही चाहिए था और यही हो गया क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया दोनों ही क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ओके, तो क्वेश्चन 3 को ध्यान से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, शुरुआत के n टर्म का सम निकालो ऑफ एन एपी हुज n टर्म इज दिस। ठीक है, n टर्म हमें ये दे दिया गया है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। कह रहा भैया n टर्म ये है, शुरुआत के 20 टर्म का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल इजी है। अभी आपको शायद हो सकता है टफ लग रहा होगा, जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे समझाएंगे आपको हर एक चीज हलवा लगने लगेगी, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। कह रहा है भैया आपके पास एक n टर्म है, तो ये है हमारे पास 5 माइनस 6 ये टर्म है। ठीक है, कह रहा है आपको क्या करना है, शुरुआत के 20 टर्म का सम बता देना है। ठीक है, बता देंगे, बट क्या हमें पहला टर्म, क्या हमें दूसरा टर्म पता है? अगर हमें पहला और दूसरा टर्म पता होता भाई साहब, तो हम लोग क्या करते, इन दोनों की हेल्प से हम लोग डी निकाल लेते, फिर बाद में एस एन की हेल्प से हम लोग सम भी निकाल लेते। बट हमें पहला और दूसरा टर्म ही नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये n दिख रहा है इस n में एक बार 1 मान लेंगे, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और एक बार फिर दूसरी बार यहाँ पर n की जगह में 2 मानेंगे, तो 5 माइनस 6 इंटू हो गया 2, तो ये हो गया 5, 6 2 हो गया हमारे पास 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, वो भी माइनस का। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा टर्म हमें मिल गया। अब यहाँ पर ना कोई भी अगर हमारे पास एपी है और उस एपी का पहला टर्म हमें पता है और हमें यहाँ पर पता है क्या ये दूसरा टर्म है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालोगे, -7 कर दोगे, माइनस और माइनस का 1 करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा हमारा किसका, प्लस का, और फिर प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 6। ये आ गया, डी हमें 6 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इक्वल टू होता है n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये हो गया, गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n/2। n नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म? नहीं पता है भाई साहब, हमें तो नंबर ऑफ टर्म नहीं पता। बट क्वेश्चन ने कहा था आपको शुरुआत के 20 टर्म का सम निकालना है, तो हमारा जो n होगा वो क्या होगा, 20 होगा। देखो क्वेश्चन ने ये कहा था 20 टर्म का सम निकालो, बट क्वेश्चन ने ये नहीं कहा था कि 20 टर्म में कौन सी वैल्यू है ना, वैल्यू नहीं है, ये टर्म की बात की जा रही है। जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, वैसे ही तो n हमारा क्या होगा, 20 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर 2 इंटू ए हमें पता है -1 है, ठीक है, प्लस n-1, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 19 लिख दे। देखो 20 माइनस 1 क्या होता है, 19 होता है, 19 लिख दिया, इंटू डी हमें पता है माइनस का 6 है। बस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 19 इंटू हो जाएगा माइनस का 6। इतनी बात क्लियर है? बस अब हमें करना क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 114। ओके, 114 माइनस 2 कर देंगे तो 100 माइनस माइनस है तो प्लस होके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 116, मास साइन हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई, तो -1 ये हो गया 60, और ये हो गया इसका हमारा आंसर। तो शुरुआत के जो 20 टर्म होंगे ना उसका जो सम होगा वो होगा 110। तो लिखेंगे सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, कितना दिख रहा है हमें, 110,
60 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना? डाउट है तो चलो कमेंट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कुछ n टर्म का जो सम है ना एपी का, वो यहाँ पर गिवन है, आपको n टर्म फाइंड करना है और 15th टर्म फाइंड करना है। दो चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको देखने में टफ लग रहा है बट ये टफ है नहीं। अब इसमें करना क्या है, चलो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो भी गिवन है उसको पहले लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि n टर्म का जो सम है वो गिवन है 3n² प्लस 6n। अब हमें समझ नहीं आ रहा है इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा an इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास sn प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस होगा Sn-1, ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर Sn हमें पता है कि ये है हमारे पास, तो ये हो गया 3n² प्लस 6n। ये माइनस है, यहाँ माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पर Sn-1, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर n दिख रहा है ना 3n-1 कर दो, स्क्वायर लगा दिया प्लस 6n-1 हमने यहाँ पर कर दिया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब चलो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3n² प्लस 6n माइनस, यहाँ पर देखो ध्यान से ये लिखा हुआ है n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a² यानी कि n का स्क्वायर माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया 2n हो गया। गॉट इट? ये हो गया प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6n-6 हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से इसको लिखते हैं, तो 3n² प्लस 6n माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² प्लस 3 2 6n प्लस 6n-6, ये हो गया। देखो ये 6n प्लस का ये माइनस का हट गया। अब यहाँ पर है हमारा 3 ये है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 3n² प्लस 6n माइनस 3n² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3। गॉट इट? अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 3n² प्लस 6n माइनस 3n², माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3, ओके 3 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6n प्लस 3, ये मिल गया हमें an हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया भाई साहब 6n प्लस 3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, भैया जो 15th टर्म है ना वो फाइंड करके बता दो। n इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 15, तो यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 15 प्लस ये हो गया हमारे पास 3। तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90, हाँ ठीक है 90 प्लस 3 93, बस ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। कहीं कोई डाउट हो जाए ना तो कमेंट कर देना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है ना, हमें इसमें दिख रहा है कि 3-4 चीजें पूछ ली गई हैं। क्या क्या है चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। ठीक है, शुरुआत के n टर्म का सम हमें यहाँ पर गिवन है। फाइंड nth टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि भैया n टर्म फाइंड करो, जैसे इसमें फाइंड किया था। फर्स्ट टर्म फाइंड करो, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो भी, यानी कि d जो होगा वो फाइंड करके हमें यहाँ पर बता दो। ओके तो क्वेश्चन 5 को बहुत ही ध्यान समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया तो समझो काम हो गया। अगर 4 में थोड़ा सा डाउट भी है ना तो 5 को समझ लोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 3n² माइनस 4n। क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि आपको पहला टर्म निकालना है, ठीक है, a1 फाइंड करना है। क्वेश्चन ने कहा हुआ है आपको d फाइंड करना है, और क्वेश्चन ने कुछ एक चीज और कहा है, फर्स्ट टर्म हो गया, nth टर्म कहा है भैया nth टर्म फाइंड करो, ये क्वेश्चन ने कहा। अब nth टर्म फाइंड करने के 2 तरीके अभी हमने सीखा भैया। एक हो गया an का फॉर्मूला, a प्लस यहाँ पर हो गया n-1 इंटू डी, और दूसरा तरीका अभी हमने देखा क्या होता है, an इक्वल्स टू होगा Sn माइनस
Sn-1, ये तरीका हो गया। अब इन दोनों तरीकों को कब कहाँ लगाना है वो देखो। अगर हमें a और d पता चल जाएगा, ठीक है, a और d और n हमें पता चल जाएगा, मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कर लेंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हो इससे सॉल्व करो, नहीं करना चाहते तो इससे सॉल्व कर लो। कहोगे भैया चलो इससे सॉल्व तो करेंगे, बट a, n और d कैसे पता लगाएं? अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पहला टर्म फाइंड करेंगे, तो s n की जगह पे यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये 1 हो गया। और यहाँ पर हो गया 3, n की जगह पे भी 1 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे S2 फाइंड करेंगे। S2 फाइंड क्या हो रहा है, S2 का मतलब ये हो रहा है कि भैया पहला जो टर्म होगा और जो दूसरा टर्म होगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n की जगह पे 2, ठीक है, -4 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 4। ये बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी है? चलो अब यहाँ पर S1 आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास S2 आ गया, ये -1 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 4 हो गया। कोई दिक्कत? अब कहोगे भैया ये ना S2 है, यानी कि पहले और दूसरे टर्म का सम है, बट हमें तो चाहिए दूसरा टर्म। अगर हम लोग दूसरा टर्म फाइंड करेंगे तभी तो हम लोग d फाइंड कर पाएंगे। दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करा देंगे तभी d मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा भैया, इसके लिए आपको जो पहला सम दिख रहा है, देखो यहाँ पर है S1 यानी कि पहले टर्म का सम। अब देखो यहाँ पर जो AP हम लिख देते हैं, एक 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया एंड सो ऑन। अब हम कहेंगे पहले टर्म का सम बताओ। देखो पहला टर्म बोलो या फिर पहले टर्म का सम बोलो, होगा तो सिर्फ 2 ही, क्योंकि इसमें कुछ और ऐड ही नहीं हो रहा है। हम कहेंगे पहला टर्म बताओ, कह दोगे 2। अब हम कहते हैं आपसे कि पहले टर्म का सम बताओ, तो क्या होगा, तो ये बात तो इस 2 की ही हो रही है ना, घुमा फिरा के, तो यही बात है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने S1 निकाला है वो हमारा पहला टर्म है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पहला टर्म हमें मिल गया है, अब हमें दूसरा टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास 2 टर्म का सम है इसमें माइनस कर देंगे इसको, तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया 5। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब क्या करो भैया, a भी मिल गया है हमें और a2 भी मिल गया है, तो d फाइंड कर लो। तो d फाइंड करने के लिए 5 - 1 करेंगे तो हमें d क्या मिल गया, 4 मिल गया। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। क्या कोई परेशानी है यहाँ पर? कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो दिक्कत आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, a2 - a1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6। ये बात क्लियर हो गई। d भी मिल गया हमें, पहला टर्म भी मिल गया और दूसरा टर्म भी मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था nth टर्म निकालो, तो भैया an का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो गया a + n - 1 × d, ये हो गया। अब a यानी कि पहला टर्म हमारे पास क्या है, -1 है। अब n तो हमें पता नहीं, तो n - 1 ही लिख देते हैं। d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या पता है, 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का प्लस 6n - 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का 7। तो हमें nth टर्म क्या मिल गया, हमें ये मिल गया। अब अगर आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करोगे तो भी आपको an ये मिल जाएगा। ठीक है, an जब ये मिल जाएगा तो आप पहला टर्म दूसरा टर्म निकाल के आप कॉमन डिफरेंस कर लेना, हो जाएगा हमारा काम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है ना, कॉमेंट करके ज़रूर बताओ। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, चलो लिख देते हैं, ये -1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हो गया -1। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, ये हो गया हमारे पास 6। nth टर्म क्या है, 6n - 1। यही 3 चीज़ फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर लिया है। इस वीडियो में बस क्वेश्चन 5 ही सॉल्व करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी वरना।
बाकी के जो क्वेश्चन है 6 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जाके देखो।